अब यहाँ देखिए, अब जो है हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है हमको, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। वन n 0 1। अब यहाँ देखिए, तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये फार्मूला अप्लाई करना है इसमें। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आई इंटू आई इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ 1n 0 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 1 - 0 1 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 और डिटर्मिनेंट जो है 1 है। ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना जानते हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल का दोनों एलिमेंट 1 है, तो इंटरचेंज भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होता है, उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ n है तो n के जगह -n लिखेंगे, और 0 लिखे -0 लिखे, सेम है। तो यहाँ देखिए, इसका इन्वर्स ये मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये जो n है ये अननोन है। यहाँ पर जो n है, n का वैल्यू जो है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन n का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है। इसी इक्वेशन के हेल्प से जो है, इसी इक्वेशन के हेल्प से n का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 1 1 ये इक्वेशन दिया हुआ है। इससे जो है n का वैल्यू निकल जाएगा, n का जो वैल्यू निकलेगा इसमें पुट कर देना है, इसमें यहाँ पर एलिमेंट में। तो यहाँ देखिए, ये कितना मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, यहाँ 1 है तो यहाँ तक 1 मैट्रिक्स, यहाँ 2 है तो 1 2 मैट्रिक्स है, यहाँ 3 है तो यहाँ तक 1 2 3 मैट्रिक्स है, और यहाँ n-1 है, यहाँ से यहाँ तक कितना मैट्रिक्स, n-1 मैट्रिक्स। तो n-1 को मैट्रिक्स है जो कि प्रोडक्ट में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो यहाँ देखिए, तो n का वैल्यू निकालना है हमको, n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए ये सब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसको इसके इक्वल कर दीजिए, उससे इससे इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ जो है हमको अब क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालने के लिए हमको इस मैट्रिक्स सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। नाउ ये सब मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। ये सब मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा, उसको इससे जो है इक्वेट कर देना है। तो समझ गए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इन सब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो है मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कीजिए, पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ जो है
इन दो मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ फ्रेश में लिखते हैं। यहाँ n-1 को मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, इसी सब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर कौन सा मैट्रिक्स होगा वही फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो ऐसा कीजिए, पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो मैट्रिक्स को एक साथ लेकर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्लस 1 इंटू 0। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 इंटू 0, और 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 1 3 0 1। इसको अलग से रफ में लिख लेते हैं। क्या था, 1 n 0 1, ये था, इसका इन्वर्स था। तो ये लिखाए थे हम, क्या लिखते थे, 1 1 माइनस n 0, ये था ना मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था, तो इसको अलग से लिख लिया रफ में, ताकि फिर से ना लिखना पड़े। अब यहाँ देखिए, अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, दो मैट्रिक्स को एक साथ लिए, अब तीन लगातार मैट्रिक्स को एक साथ लेकर के मल्टीप्लाई कीजिए, और लास्ट में रिजल्ट जनरलाइज कर देंगे। अब यहाँ देखिए, अब तीन मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने पर कौन सा मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स आया। तो इसके जगह जो है, इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के जगह ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ये मैट्रिक्स है। तो इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के जगह ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए 1 3 0 1, अब 1 3 0 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये होगा आपका 1 प्लस 3 इंटू 0 1, और 3 और प्लस 3 6, और 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो मैट्रिक्स लेकर के मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ तीन लगातार मैट्रिक्स लेकर के मल्टीप्लाई किए हैं, 3 कंसेक्यूटिव मैट्रिक्स। अब जो है 4 लगातार मैट्रिक्स लेकर के मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, ये सब एलिमेंट सेम है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सब एलिमेंट सेम है। डिफर क्या करता है, बस यही डिफर करता है।
फिर 1, यहाँ 3 होगा 2 के बाद 0 1, और फिर यहाँ जो है 4 होगा 0 1। अभी सब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए। अभी यहाँ देखिए, आपको पता है इन 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, ये 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है। ये 3 मैट्रिक्स को अभी अभी मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई करने पर कौन सा मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स आया। तो इन तीनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के जगह ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं, लिख दीजिए 1 6 0 1, और ये मैट्रिक्स लिखिए 1 4 0 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 6 10, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। और यहाँ देखिए, यहाँ दो मैट्रिक्स को लेकर के मल्टीप्लाई किए इसका, तो ये 2 मैट्रिक्स, फिर क्या किया, फिर ये 3 मैट्रिक्स लेकर के मल्टीप्लाई किए, और फिर जो है फिर 4 मैट्रिक्स लेकर के मल्टीप्लाई किए। और सेम इसी तरह से इसी को फॉलो करते, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए n-1 को मैट्रिक्स लेकर के मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसमें जो है 1 2 0 1 1 1 0 1 होगा, पहले 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 अप टू 1 n-1 0 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रोडक्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जनरलाइज करते हुए ये मैट्रिक्स लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ समझना है, इसको जो है ये सब मिटा दीजिए, इसको जो है इस सबको मिटा दीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, और डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिए। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने पर कौन सा मैट्रिक्स आया, 1 3 0 1। और ये 3 को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो इसका रिजल्ट क्या है, 1 6 0 1। अब यहाँ देखिए, ये 4 को मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आया, 1 10 0 1। अब पैटर्न समझिए, इसमें पैटर्न समझना है। तो यहाँ जो है जितना भी मैट्रिक्स दिया हुआ है n-1 को, तो इसमें देखिए ये सब एलिमेंट सेम है, सब मैट्रिक्स में ये सब जो घेरे हैं वो एलिमेंट सेम है। डिफ़र क्या कर रहा है, बस डिफ़र कर रहा है आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट डिफ़र कर रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट डिफ़र कर रहा है। यहाँ 1 है तो 1 के बाद इसमें 2 है, 2 के बाद इसमें 3 है, 3 के बाद 4 है, इसी तरह से। अभी यहाँ देखिए, अब हमको जनरलाइज करना है, रिजल्ट जनरलाइज करना है। अब प्रोडक्ट मैट्रिक्स में देखिए, प्रोडक्ट मैट्रिक्स में प्रत्येक का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देखिए सब में सेम है, सब में सेम है। तो यहाँ भी जो है सब में 1 है, तो यहाँ भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखिए, अब फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देखिए सब में 0 है। 2 मैट्रिक्स को एक साथ लेकर मल्टीप्लाई किए, उसमें भी यहाँ 0 आया। 3 गो मैट्रिक्स लगातार लिए, उसमें भी यहाँ 0 आया। 4 गो मैट्रिक्स लेकर के मल्टीप्लाई किए, उसमें भी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 आया, और तो यहाँ भी जो है आपका 0 आएगा। और यहाँ देखिए, और कौन एलिमेंट सेम है प्रोडक्ट मैट्रिक्स में, ये देखिए सब में 1 है, तो यहाँ भी 1 होगा। और डिफ़र क्या कर रहा है, डिफ़र क्या कर रहा है आपका, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो है सब में अलग अलग है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 है। 2 मैट्रिक्स को, ये 2 मैट्रिक्स को लेकर के मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 3 आया। ये 3 गो मैट्रिक्स लेकर के यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 आया। 4 गो मैट्रिक्स लेकर के यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 10 आया। तो कोई पैटर्न नज़र आ रहा है आपको, यहाँ देखिए, अगर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 नहीं आ जाएगा। और यहाँ देखिए, 1 + 2 + 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 6 आएगा। 1 + 2 + 3, तो यहाँ 6 आएगा।
इन चारों को जोड़िए, 1 + 2 3 और 3 + 3 6 और 6 + 4 10, यहाँ 10 है। तो यहाँ पर जो है पैटर्न यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ 1 से लेकर के 2 है तो यहाँ पर जो है 1 से लेकर के 2 तक का सम है। यहाँ पर क्या है 1 2 और 3 है, तो ये जो एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का 1 2 और 3 का क्या है सम है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर 1 से लेकर के 4 तक 1 से लेकर के 4 तक का मैट्रिक्स है, तो यहाँ 1 से लेकर के 4 तक का है, तो यहाँ देखिए 1 से लेकर के 4 तक का सम है, तो 1 2 3 और 4 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 10 नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4, 10 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ दो मैट्रिक्स था, तो किसका किसका सम था 1 और 2 का सम था। यहाँ 3 गो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कॉलम किसका किसका सम है 1 2 और 3 का सम है। यहाँ 4 गो मैट्रिक्स है, तो इस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में किसका किसका सम है 1 2 3 और 4 का सम है। यहाँ n-1 गो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, तो किसका किसका सम होगा 1 2 3 अप टू n-1 का। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + ... n-1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए तो इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं। ये रिजल्ट आपको पता ही है 1 + 2 + 3 अब ... n, ये क्या होता है n × n+1 / 2 होता है। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर के n-1 का सम है, तो इसी में जहाँ n है उसके जगह क्या है n-1 है, तो n-1 × n+1 है, तो n के जगह n-1 है, n-1 + 1 / 2 0 और 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 1 n-1 × n 0 और 1। अब यहाँ देखिए तो ये सब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया n-1 गो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया यहाँ पर ये आया आपका 1 n-1 × n / 2 और 0 1। तो 1 से लेकर यहाँ जो है n-1 गो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ये है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट एट क्वेश्चन में इस सब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 up to 1 n-1 0 1। क्वेश्चन में इसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है वंस ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए तो इस n-1 को मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाले तो ये मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन में इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तो इक्वल करके n का मान निकाल लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होगा। तो इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 78, तो यहाँ जो है ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो n-1 × n / 2 = 78 होगा। तो इससे n का मान निकाल लीजिए, तो n का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा n²
माइनस एन इक्वल टू 156। तो इसको ऐसे लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 156 इक्वल टू 0। इसी को फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज करेंगे तो लिख सकते हैं n प्लस 12 n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर माइनस 13 n प्लस 12 माइनस एन और 12 इंटू 13 माइनस 156। इससे रिजल्ट आएगा आपका n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू माइनस 12। तो n का मान 13 रख दीजिए इसमें फॉर n इक्वल टू 13। तो n के जगह 13 रखेंगे तो इसका इन्वर्स क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा 1 माइनस 13 0 1। n के जगह 13 रखेंगे, हमको इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है फॉर n इक्वल टू 13। तो इन्वर्स आप यहाँ n नहीं रखते हैं, इसका इन्वर्स देखिए 1 माइनस 13 0 1। n इक्वल टू 12 के लिए देखिए n का मान अगर 12 लेंगे तो क्या आएगा माइनस 12 है। तो 1 n 0 1 इन्वर्स इक्वल टू 1। अब माइनस n के जगह माइनस 12 रखेंगे, अब माइनस पहले से है तो ये होगा आपका 1 12 0 1। तो इन दोनों में से देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ जो है ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसीलिए आंसर आपका जो होगा बी होगा इसका। यहाँ देखिए दो मैट्रिक्स दिया हुआ है m और n। m का भी ऑर्डर 3/3 है और n का भी ऑर्डर 3/3 है। और m और n नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मतलब क्या हुआ, m का जो डिटर्मिनेंट होगा नॉन जीरो होगा। m भी नॉन सिंगुलर है और n भी नॉन सिंगुलर है, तो मतलब m का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा और n का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको लिख ही लेते हैं m एंड n मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है आर नॉन सिंगुलर एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो m नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ n भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब यहाँ देखिए, और m जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, m जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जो है m का ट्रांसपोज करने पर किसके इक्वल आएगा, माइनस m के इक्वल आएगा। n भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो n का ट्रांसपोज करने पर भी जो है माइनस n के इक्वल आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक रहता है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो गिवन मैट्रिक्स के निगेटिव आता है। तो यहाँ देखिए, तो m भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो मतलब m का ट्रांसपोज माइनस m के इक्वल होगा, और n भी स्क्यू सिमेट्रिक मतलब n का ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस n के इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है m स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है m और n को मल्टीप्लाई करें, चाहे ऑर्डर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें, ये दोनों क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल। तो यहाँ जो है और क्या दिया हुआ है, एंड एम एन इक्वल टू एन एम, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है एम स्क्वायर एन स्क्वायर m ट्रांसपोज n इनवर्स m n इनवर्स का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होगा, ये जो है ये मैट्रिक्स जो है किसके इक्वल होगा, हमको यही फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसको सिंपल बनाने के लिए ये जो ब्रैकेट में गिरे हैं इसको मैट्रिक्स से मान लेते हैं और इसको जो है
मैट्रिक्स बी मान लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एम स्क्वायर एन स्क्वायर ए बी लिख सकते हैं, वेयर ए इक्वल टू मैट्रिक्स है आपका एम ट्रांसपोज एन इनवर्स, अब बी क्या है आपका एम एन इनवर्स ट्रांसपोज। अब यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए को सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ जो है मैट्रिक्स ए को सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब मैट्रिक्स बी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब फिर दोनों यहाँ लिख लीजिए। मैट्रिक्स ए को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर मैट्रिक्स बी को सिंप्लीफाई कीजिए। नाउ ए क्या है आपका एम ट्रांसपोज एन इनवर्स, यही ना। अब यहाँ देखिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अगर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में रहे और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना रहे तो अलग अलग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेते हैं और ऑर्डर रिवर्स करके तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ एम ट्रांसपोज का इन्वर्स निकाल लेना है, एन का भी इन्वर्स निकाल लेना है और ऑर्डर रिवर्स करके तब मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब पहले एन इन्वर्स लिखना है और फिर एम ट्रांसपोज का इन्वर्स लिखना है। अब यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा आपका एन इनवर्स। अब यहाँ देखिए एम चूँकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसीलिए एम का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस एम के इक्वल होगा। तो एम ट्रांसपोज के जगह जो है माइनस एम लिख सकते हैं, क्योंकि एम ट्रांसपोज और माइनस एम दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए और कोई मैट्रिक्स ए रहे और उसमें स्केलर के मल्टीप्लाई रहे, मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आए उसका इन्वर्स निकालना रहे तो स्केलर के को जो है इन्वर्स साइन से बाहर कर सकते हैं। लेकिन बाहर जब करते हैं तो के नहीं लिखते हैं, के का रेसिप्रोकल लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ करना है, इसी में जहाँ के है यहाँ एन इन्वर्स लिख लीजिए पहले, इसी में जहाँ ए है उसके जगह एम है और जहाँ के है उसके जगह -1 है। तो -1 को इन्वर्स साइन से बाहर कर सकते हैं। अब -1 की जगह -1 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है -1 यहाँ आप बाहर कर दिए एम इन्वर्स। -1 को इन्वर्स के साइन से बाहर कर दिया। अब -1 को जब बाहर करेंगे तो -1 का रेसिप्रोकल ले लेंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, इसीलिए यहाँ -1 लिखे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -n इनवर्स आई इंटू एम इनवर्स। तो यहाँ जो है तो इसको सिंप्लीफाई किए, इसको सिंप्लीफाई किए, ए को सिंप्लीफाई किए एम ट्रांसपोज एन इनवर्स को सिंप्लीफाई किया तो किसके इक्वल आया -n इनवर्स आई इंटू एम इनवर्स। अब जो है मैट्रिक्स बी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ जो मैट्रिक्स बी है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो मैट्रिक्स बी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो बी क्या दिया हुआ है आपका, बी दिया हुआ है एम एन इनवर्स इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ देखिए अब दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में, दो मैट्रिक्स जो है प्रोडक्ट में और उसका इन्वर्स निकालना है। नहीं, यहाँ मैट्रिक्स बी में क्या है, दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उसका ट्रांसपोज निकालना है। दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो दो मैट्रिक्स जब प्रोडक्ट में रहता है उसका ट्रांसपोज निकालना रहता है तो अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ऑर्डर रिवर्स करके तब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जो है एम और एन इनवर्स मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो एम का भी अलग से ट्रांसपोज निकाल लीजिए, एन इनवर्स का भी अलग से ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ऑर्डर रिवर्स करके तब मल्टीप्लाई कीजिए। एन इनवर्स का ट्रांसपोज को पहले लिखेंगे और फिर एम ट्रांसपोज का इनवर्स, एम ट्रांसपोज लिखेंगे।
अब यहाँ देखिए इन्वर्स, यहाँ पर इन्वर्स ऑपरेशन और ट्रांसपोज ऑपरेशन ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है। यहाँ जो है कोई n का इन्वर्स करके तब ट्रांसपोज करे, चाहे n का ट्रांसपोज करके तब इन्वर्स करे, दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ जो है पहले ये लिख लेते हैं n ट्रांसपोज इन्वर्स आई इंटू m ट्रांसपोज। तो इन्वर्स और ट्रांसपोज ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है। यहाँ पे इंटरचेंज होने से मैट्रिक्स नहीं बदलेगा, मैट्रिक्स वही रहेगा। यहाँ देखिए n जो है n आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसीलिए n ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -n के इक्वल होगा। तो n ट्रांसपोज की जगह -n लिख सकते हैं। इन्वर्स, अब यहाँ देखिए m ट्रांसपोज है, तो m चूँकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो m ट्रांसपोज -m के इक्वल होगा। तो m ट्रांसपोज की जगह जो है -m लिख सकते हैं। अब ये जो है माइनस साइन को बाहर कर दीजिए, तो -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 ही होगा, माइनस n इनवर्स इंटू -m। तो ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं n इनवर्स m। तो यहाँ जो है मैट्रिक्स B को सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आया, m n इनवर्स t इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किए तो सिंप्लीफाई करने पर आया n इनवर्स m के इक्वल आया। अब मैट्रिक्स A के जगह रख दीजिए -n इनवर्स m इनवर्स, अब मैट्रिक्स B के जगह रख दीजिए n इनवर्स m रख दीजिए, और तब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो इसको जो है मिटा देता है, तो यहाँ पर जो है यही कर देता है, फ्रेश से जो है यही कर देता है। क्या है, किसको सिंप्लीफाई करना था, m स्क्वायर n स्क्वायर m ट्रांसपोज n इनवर्स m n इनवर्स ट्रांसपोज। तो इसको क्या किए थे, m स्क्वायर n स्क्वायर, इसको a मान लिए थे और इसको b मान लिए थे। तो m स्क्वायर n स्क्वायर, अब मैट्रिक्स A को सिंप्लीफाई करने पर क्या आया है, -n इनवर्स I इंटू m इनवर्स। और यहाँ देखिए, और फिर B, तो मैट्रिक्स B को सिंप्लीफाई करने पर क्या लाए, n इनवर्स इंटू m। अब यहाँ देखिए, अब ये माइनस साइन को बाहर कर देंगे, -m स्क्वायर, ये n स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखिए, n इंटू n लिखिए, I इंटू n इनवर्स m इनवर्स n इनवर्स m। अब यहाँ देखिए एक चीज़ समझना है, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो -m स्क्वायर n स्क्वायर को n इंटू n लिख दिए हैं, और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, n इंटू n इनवर्स I इंटू m इनवर्स n इनवर्स m। अब यहाँ देखिए n और n इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स, n इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैट्रिक्स n क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब मैट्रिक्स n जब नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। जब मैट्रिक्स n का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब मैट्रिक्स n का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ देखिए, अब कोई भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं -m स्क्वायर n और n इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स होगा, m इनवर्स n इनवर्स m। तो यहाँ देखिए m स्क्वायर n और i को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स n होगा,
एम इनवर्स एन इनवर्स एम। अब यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम है, एम स्क्वायर है तो एम को एम इंटू एम लिख सकते हैं। ये सारा स्टेप ध्यान से समझना। यहाँ देखिए माइनस, अब यहाँ देखिए m को ऐसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर है तो m इंटू एम लिख सकते हैं, n ये n, m इनवर्स n इनवर्स m। अब यहाँ देखिए, अब ये m और ये m को एक साथ कर लीजिए, m n, यहाँ जो ये m और ये m को एक साथ, ये m और n को एक साथ कर लिया तो यहाँ देखिए m इंटू एम एम स्क्वायर, ये ना m स्क्वायर है तो m और n को एक साथ कर लिया। अब यहाँ देखिए, अब जो है हमको पता है mn जो है m और n को मल्टीप्लाई करें, चाहे ऑर्डर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन में जो है ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो है ये दोनों इक्वल दिया हुआ है तो यहाँ जो mn है इसको लिख सकते हैं माइनस m, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं n इंटू एम लिख सकते हैं, आई इंटू एम इनवर्स एन इनवर्स आई एम। क्यों? क्योंकि एम एन जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एन एम के इक्वल, तो एम एन के जगह एन एम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये एम और ये एम इनवर्स, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस एम इंटू एन एम इंटू एम इनवर्स एन इनवर्स एम, तो माइनस एम एन, एम और एम इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगा, एन इनवर्स एम, तो माइनस एम एन और यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एन, फिर एन इनवर्स, फिर एम। यहाँ देखिए, अब एन और एन इनवर्स का प्रोडक्ट, एन और एन इनवर्स का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस एम आई एम, और m और i का प्रोडक्ट m माइनस एम आई इंटू एम, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एम स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो माइनस एम स्क्वायर के इक्वल है। अब माइनस एम स्क्वायर किस ऑप्शन में? माइनस एम स्क्वायर जो है आपका ऑप्शन, जिस ऑप्शन में होगा इसको उसको टिक कर लीजिएगा। ये जो है इसको सिंप्लीफाई करने पर आया एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम ट्रांसपोज एन इनवर्स एम इनवर्स ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आया? माइनस एम स्क्वायर के इक्वल होगा। अब माइनस एम स्क्वायर जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर लीजिएगा। यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स ए और बी में के अननोन है, मैट्रिक्स ए और बी में जो है के अननोन है। हमको निकालना क्या है? ये बॉक्स ऑफ के, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ के, ये जो है ये साइन किसका होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होता है। ग्रेटेस्ट, ग्राफ में थोड़ा पढ़ चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें जो है ए और बी मैट्रिक्स में एलिमेंट के अननोन है, हमको बॉक्स ऑफ के फाइंड आउट करना है। इसको जो है बॉक्स ऑफ के भी पढ़ते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ के फाइंड आउट करना है। और उसके लिए जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, अननोन के का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन दिया हुआ है। ऐसा कीजिए, के का मान निकाल लीजिए और उसके बाद बॉक्स ऑफ के का मान निकाल लीजिए। इसको बॉक्स भी क्या कहते हैं, अगर एक्स रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हैं या बॉक्स एक्स भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले के का मान निकाल लेते हैं, तब बॉक्स के निकालते हैं। तो के का मान निकालने के लिए इक्वेशन दिया हुआ है। दैट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी। तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी। तो
तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस वन। n जो होता है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है, तो इसमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 3/3 है, तो इसीलिए यहाँ जो n है n के जगह 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ n के जगह 3 लिख दीजिए। अब प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी, इसका भी फॉर्मूला n माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी टू द पावर n माइनस वन होता है। n मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 3/3 है, तो यहाँ भी n के जगह जो है 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर। लेकिन हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं पता है और ना ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी पता है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ जो है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स ए से डिटर्मिनेंट ए निकल सकता है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए मैट्रिक्स ए का। नाउ इसको जो है इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इक्वल टू इसको फिर से लिख देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, अब मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो इसके इस इक्वेशन के मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन ले लीजिए ए में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं मैट्रिक्स ए में उसको रिप्लेस कर दीजिए, डिटर्मिनेंट के साइन से रिप्लेस कर दीजिए, तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को एज इट इज़ लिख दीजिए यहाँ डिटर्मिनेंट साइन में, तो 2k माइनस 1 2 रूट के आई हो जाएगा 2k माइनस 1 2 रूट के 1 माइनस 2k माइनस 2 रूट के 2k माइनस 1। अब इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, तो अगर हम कॉलम 1 2 में से कॉलम 3 घटा देते हैं तो यहाँ पर एक 0 बन जाएगा, तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दीजिए, रिजल्ट को जो है कॉलम 2 में लिख दीजिए, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो यहीं पर लिख देते हैं, तो आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कॉलम 2 में से कॉलम 3, यहाँ भी देखिए यहाँ भी 2 रूट के है और यहाँ भी 2 रूट के है, तो कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटाएंगे तो एक 0 बन जाएगा, तो यहाँ जो है गलती लिख दिए हैं, तो ये होगा कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा देना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका हो जाएगा 2k माइनस 1 2 रूट के माइनस 2 रूट के 2 रूट के माइनस 2 रूट के 0, अब 1 प्लस 2k 1 प्लस 2 क्योंकि लिख सकते हैं 2k प्लस 1, और यहाँ भी होगा 2k प्लस 1, टू रूट के माइनस 2k माइनस 1। अब यहाँ देखिए, अब सेकेंड कॉलम से जो है 2k प्लस 1 कॉमन कर दीजिए, इसमें जो सबको मिटा दीजिए, जो काम का है उसी को लिखते हैं। यहाँ पर कौन सा इक्वेशन मेन था उसी को रहने दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी, इसको 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब स्पेस बन गया है, तब जो है अब यहाँ देखिए, अब तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, इसके बाद जो है यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट, अब सेकेंड कॉलम से 2k प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, तो सेकेंड कॉलम से 2k प्लस 1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2k माइनस 1 2 रूट के माइनस 2 रूट के 0 1 1 0 1 1 और 2 रूट के माइनस 2k
-1। अब जो है इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका होगा 2k + 1 2k - 1, ये हो जाएगा आपका -1 और +2k, -1 + 2k, तो इसको लिख सकते हैं 2k - 1 2k - 1 -1 प्लस 2k, तो 2k - 1 × 2k - 1 अब -2 + 2 रूट के, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 रूट के + 2 रूट के 4 रूट के। तो ये हो जाएगा आपका 2k + 1 2k - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 × 4 8k। अब इसी को एक्सपेंड कीजिए तो 2k + 1 ये हो जाएगा आपका 4k² - 4k + 1 + 8k। तो इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2k + 1 4k² + 4k + 1। अब इसको लिख सकते हैं, ये देखिए इसको जो है 4k² + 4k + 1 को लिख सकता है 2k + 1 होल स्क्वायर। तो 2k + 1 × 2k + 1 होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 2k + 1 होल क्यूब। इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिख सकते हैं 2k + 1 होल क्यूब। तो यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन था इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जरूरत था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए 2k + 1 होल क्यूब। और सिमिलरली जो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लीजिए। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है तो बी दिया हुआ है, तो इसी इक्वेशन में जो है दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन ले लीजिए। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसी में इक्वेशन के दोनों तरफ जो है डिटर्मिनेंट का साइन ले लीजिए। तो इसको जो है लिख सकते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी = ये स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस कर दीजिए, उसके जगह डिटर्मिनेंट का साइन ले लीजिए और एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख दीजिए डिटर्मिनेंट के साइन में। तो ये हो जाएगा आपका 0 2k - 1 रूट के 1 - 2k 0 2 रूट के माइनस रूट के -2 रूट के 0। अब इसी को सरल कर लीजिए। इसको जो है फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी = यहाँ जो है 0 2k - 1, तो यहाँ जो है यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो ये तो 0 हो जाएगा न। आज एक्सपेंड करते हैं रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसी को साइन के साथ लिखना है। तो इसको तो लिखेंगे नहीं, इसको लिखें -2k - 1 × एक्सपेंड कीजिए तो ये हो जाएगा 1 - 2k × 0 1 - 2k × 0 और ये हो जाएगा माइनस रूट के × 2 रूट के। ये क्या हो जाएगा 1 - 2k × 0 माइनस रूट के × 2 रूट के अब प्लस रूट के इंटू 1 - 2k इंटू -2 रूट के। वन -2k इंटू -2 रूट के माइनस रूट के इंटू 0। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, ये हो जाएगा माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2k
और ये क्या हो जाएगा देखिए तो माइनस माइनस प्लस 2 के, तो इसको लिख सकते हैं 2k इंटू 1 माइनस 2k लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस रूट के इंटू रूट के आई इंटू 2k आई इंटू 1 माइनस 2k। अब यहाँ देखिए ये माइनस साइन माइनस 2 रूट के इंटू रूट के आई इंटू 1 माइनस 2k। तो यहाँ देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था आपका 2k प्लस 1 होल क्यूब, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी है 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का जो मान है इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 2k प्लस 1 होल क्यूब, और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है 0, तो हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1 होल टू द पावर 6। अब क्वेश्चन में इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए तो क्वेश्चन में इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में जो है। बट एट क्वेश्चन यहाँ से निकाले एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी, ये क्या आया 2k प्लस 1 होल टू द पावर 6, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसका वैल्यू ये दिया हुआ है 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ये अब यहाँ देखिए इसे लिख सकते हैं 2k प्लस 1 होल टू द पावर 6 इक्वल टू 10 टू द पावर 6, तो पावर सेम है तो बेस इक्वल होगा, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं 2k प्लस 1 इक्वल टू 10, इससे k का वैल्यू आएगा आपका 9/2, तो इसको लिख सकते हैं 4.5। हमको k का वैल्यू नहीं निकालना है, बॉक्स ऑफ k निकालना है, यहाँ जो है बॉक्स k निकालना है। तो नाउ बॉक्स ऑफ k का मतलब क्या हुआ, k से जो है जस्ट छोटा इंटीजर, k से जो है जस्ट छोटा इंटीजर, तो k का वैल्यू 4.5 आया है, तो 4.5 का बॉक्स, तो 4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 4, तो इसीलिए यहाँ जो है बॉक्स के किसके इक्वल होगा 4k। 4.5 का बॉक्स लिखना है तो 4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर लिखिए 4, तो ये आपका आंसर होगा 4 होगा, बॉक्स के जो होगा 4 होगा। और ग्राफ में जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया गया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब अगले क्लास से जो है वेक्टर का डाउट स्टार्ट करेंगे, तो वेक्टर में जो सब डाउट है चैप्टर 1 में वो मैसेज से सेंड कर दीजिएगा।